हेलो दोस्तों, आज की इस हैरान और परेशान कर देने वाली वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब शेर और घोड़े का मिलाप करवाया तो क्या पैदा हुआ। सुनने में ये बात बड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन साइंसदान कभी कभी कुछ ऐसे तजर्बात करते हैं कि जिन्हें देखने के बाद इंसानी अक्ल दंग रह जाती है कि क्या ऐसा भी मुमकिन था। आज की इस वीडियो में हम आपको मुख्तलिफ जानवरों के मिलाप दिखाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि जब उनका क्रॉस करवाया गया, उनका मिलाप करवाया गया, तो फिर कैसे अजीबो गरीब बच्चे पैदा हुए और ऐसे ऐसे बच्चे जिनका बंदा सोच भी नहीं सकता। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लेगवार की। दोस्तों, जंगल में बड़े बड़े जानवर मौजूद हैं। हर जानवर को अपनी जिंदगी जीने का हक है और हर जानवर जिसे चाहे पसंद कर सकता है, जिसे चाहे नफरत कर सकता है और जिसे चाहे चीर फाड़ सकता है। ये उसकी अपनी मर्जी है। यहाँ देखिए, जब मिलाप हुआ शेर वर्सेस जगुआर का, इन दोनों का आपस में मिलाप हुआ तो जंगल में तो इनका मिलाप कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर किसी को आज़ादी है, कोई किसी को जवाब दे नहीं है। तो फिर देखिए, ये लेगवार पैदा हुआ। इसकी शक्ल देखिए शेर की तरह है और इसका बाकी जिस्म जगुआर की तरह है। ये मिला जुला सा है और ये जब पैदा हुआ तो बहुत से साइंटिस्ट इसे देखने के लिए दूर दूर से वहां पहुंचे। और फिर जब ये पैदा हुआ, इसके मरने के बाद इसकी डेड बॉडी के अंदर भूसा भर के इसे म्यूजियम में रखा गया और सदियों तक ये सिलसिला चलता आया। साइंटिस्ट पूरी दुनिया में बड़े अजीबो गरीब तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी तो एक्सपेरिमेंट इतने कामयाब होते हैं कि जो चीज़ वो चाहते हैं वो ही बन जाती है। लेकिन कभी कभी एक्सपेरिमेंट इतने बैड होते हैं कि वो एक दफ़ा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, अगर इसको ऐसे कर देते तो शायद इससे बेहतर नतीजा निकलता। दोस्तों, वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो थे ज़मीनी जानवर। कुछ आसमान पर उड़ने वाले परिंदे भी होते हैं और कुछ पानी के अंदर रहने वाले परिंदे भी होते हैं और जानवर भी होते हैं। अगर बात करें परिंदों की, तो परिंदों की रंग बिरंगी इकसाम पूरी दुनिया में मौजूद हैं और हर खित्ते की कोई ना कोई चीज़ मशहूर होती है और जानवर भी मशहूर होते हैं। और यहाँ देखिए कि छोटी छोटी मछलियाँ, कितनी कलरफुल मछलियाँ हैं और कितनी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। अब आपने सोचा होगा कि ये कैसे पैदा होती हैं। ये भी मुख्तलिफ किस्म की मछलियों के मिलाप के बाद इतनी खूबसूरत और कलरफुल मछलियाँ पैदा होती हैं। और अगर एक मछली कलरफुल है और दूसरी कलरफुल नहीं है तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जो उनका बच्चा पैदा होगा वो इंतहाई खूबसूरत और बिल्कुल उन दोनों के रंग से मुशाबत रखता हुआ बच्चा पैदा होगा। और यही हुआ। ये छोटी छोटी मछलियाँ देखिए पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ना जाने किस साइंटिस्ट ने इनका मिलाप करवाया और ये एक्सपेरिमेंट के बाद जब पैदा हुई तो अब पूरी दुनिया में ये छोटी छोटी मछलियों की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती हैं। कुछ ऐसे ख़तरनाक नताइज भी निकलते हैं जिनकी मदद से हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ मेडिसिन बना सकते हैं, और वो भी उन्हें मारने के बाद। अब यहाँ देखिए, ये जानवर है इग्वाना। इसका फेस लिजर्ड जैसा है और इसकी बैक बिल्कुल मगरमच्छ जैसी है और ये बड़ी तादाद में डेजर्ट में पाए जाते हैं और ये पूरा जानवर खाने की सलाहियत रखते हैं। इसकी 4 टांगें होती हैं और ये अपने शिकार को भागने नहीं देता। ये दिखने में ही इतना खौफनाक और इतना खतरनाक जानवर है कि इसके सामने कोई भी छोटा जानवर अगर आ जाए तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। या तो ये इसे अपनी लंबी जबान से डस के मार देता है या फिर उसे इस तरह
से पकड़ता है कि उसे डस के ज़मीन पर गिराने के बाद उसकी हड्डियां नोच जाता है और उसके गोश्त को इस तरह चबा चबा के खा जाता है कि उसको 1 मिनट का मौका नहीं देता कि वो अपना दिफा कर सके। दोस्तों, अब जो हम जानवर डिस्कस करने वाले हैं वो है पिजली बियर। बियर आपने देखे होंगे, सफ़ेद होते हैं, ब्राउन होते हैं, ब्लैक होते हैं। यहाँ देखिए, ये इसका नतीजा है कि जब हम जंगलात काटते जाएंगे और पहाड़ों पर भी घर बनते जाएंगे और जंगलात पर भी घर बनते जाएंगे तो फिर जानवरों ने कहीं ना कहीं तो रहना है। तो फिर जब ऐसे नताइज निकलते हैं तो फिर ये दूर दराज रहने वाले जानवर भी इकट्ठे हो जाते हैं और जब इकट्ठे होते हैं तो फिर मिलाप तो ज़रूरी है। यहाँ ये ब्राउन बियर और वाइट बियर का मिलाप हुआ तो जंगल के किस तरह के जानवर पैदा हुए ये आप ज़रा खुद ही देख लीजिए। इनका रंग बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये हल्के ब्राउन रंग का है और ये पिजली कहलाता है। और दोस्तों, अगर ये पिजली किसी बड़ी जगह पर जाके नुमाइश के लिए रखा जाए तो लाखों लोग जो इस बात को जानते हैं कि ये बियर की नस्ल से नहीं है वो इसे देखने के लिए ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा खूबसूरत और नायाब किस्म का पिजली बियर पैदा हुआ है। अब जो जानवर हम बात करने वाले हैं जिसकी वो है डिज़ो। ये पैदा हुआ है जैक और बुफेलो के मिलाप से। दोनों बड़े बड़े जानवर हैं जिसे हम आम अल्फाज में खच्चर भी कहते हैं। खच्चर कुछ ममालिक में खाया जाता है और बड़े शौक से बड़ा लजीज समझ के खाया जाता है और कुछ इलाकों में तो इसका दूध भी पिया जाता है। दोस्तों, ये खच्चर पहाड़ी इलाकों में सामान उठाने के लिए बड़ी मदद देता है और ऐसे ऐसे नताइज निकलते हैं कि अक्सर लोग चाहते हैं कि हमारे घरों में तो बस खच्चर ही आए और कोई जानवर वहाँ पर न आए, और इसलिए अफ्रीका के जंगलात में इसे ढूंढकर और इसे अपनी मार्केट में सेल भी किया जाता है और इसे लोग अपनी मदद के लिए भी अपने घरों में रखते हैं। दोस्तों, अब एंड में हम बात करने वाले हैं ब्लू फोर्स्ट की। ये जानवर है लोमड़ी और भेड़िए के मिलाप से पैदा होने वाला। इसकी पूंछ लंबी लंबी है और इसका कद ज़्यादा बड़ा नहीं होता और ये बिल्कुल नई सी चीज़ दरियाफ्त हो चुकी है और कुछ लोग तो इसे घरों में भी पालते हैं और कुछ लोगों ने इसे ऐसे दूर रखा होता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये अगर हमारे पास आया या हमारे घरों में रहा तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि कुछ ऐसे जानवर बाय चांस पैदा हो गए जिनका साइंटिस्ट ने तस्वुर भी नहीं किया था और कुछ जानवर ऐसे थे कि वो पैदा करना चाहते थे साइंटिस्ट 2 मुख्तलिफ जानवरों का क्रॉस करवा के उनका मिलाप करवा के, लेकिन वो नायाब पैदा हुए, वो ना पैदा हो सके। और ये तो हमारे रब के करमात हैं कि ऐसे जानवर पैदा होते हैं, वरना साइंटिस्ट का इनमें कोई हाथ नहीं है। साइंटिस्ट चाहकर भी कभी कभी ऐसे नताइज नहीं निकाल पाते जिनकी वो ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कभी कभी बाई चांस ऐसे जानवर पैदा हो जाते हैं जिनका उन्होंने सोचा भी नहीं होता। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।